नमस्कार दोस्तों एक सज्जन थे कपिल अद्वैत नाथ, पायलट थे। 1962 की लड़ाई में, 65 की लड़ाई में और 71 की लड़ाई में उन्होंने एयरफोर्स के हवाई जहाज उड़ाए और इतने बढ़िया ढंग से उड़ाए कि उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनको अपना पायलट बना लिया। और उनकी फर्स्ट लाइकिंग होती थी कि जब भी मैं हेलीकॉप्टर में जाऊंगी तो मेरे पायलट ये अद्वैत नाथ ही रहेंगे। बाद में उन्होंने नौकरी छोड़ दी, गृहस्थ आश्रम में नहीं गए, संन्यास ले लिया और फिर वो क्योंकि पायलट थे तो पायलट बाबा के नाम से ही पूरी दुनिया में चर्चित हो गए। उन्होंने महामंडलेश्वर भी बने और दुनिया को आध्यात्म का ज्ञान पढ़ाना शुरू किया। मेरी अच्छी उनसे निकटता रही, कई बार उनका इंटरव्यू भी किया, उनकी लिखी हुई पुस्तकें भी मैंने प्रकाशित कराई। उनके अनेक तरह के प्रोजेक्ट्स में भी मैं उनके साथ में रहता था। लेकिन दुर्भाग्य, 1 वर्ष पहले मेरी जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा था कि मैं अगले वर्ष होने वाले कुंभ में आपके साथ बहुत सारी बातचीत करूंगा और खूब सारे इंटरव्यू करेंगे और अध्यात्म पर चर्चा करेंगे। लेकिन करीब 6 महीने पहले वो इस दुनिया को छोड़ गए। आज हमारे साथ में उन्हीं की 2 शिष्याएं जो उन्हीं की परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं, उनके पूरे आश्रमों की गतिविधियों को आगे सुचारू रूप से संचालित कर रही हैं। जो मिशन उन्होंने लिया था, जो अधूरा रह गया, उसे और सीढ़ियों तक आगे पहुंचाने का काम कर रही हैं और लोगों को अध्यात्म का पाठ सिखा रही हैं, केवल देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। हमारे साथ में है चेतना माता जी और श्रद्धा माता जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चेतना जी, हम आपसे शुरुआत करेंगे। जब हम पायलट बाबा का स्मरण करते हैं तो आप उनके बहुत निकट रहे और शायद उन्होंने आपको भू समाधि वगैरह भी सिखाई थी। मेरी कई बार उनसे चर्चा होती थी, खुद भी वो जल समाधि, भू समाधि लेते थे और वो मुझे बताते थे कि चेतना जी जो है मेरी सबसे प्रिय शिष्या हैं और उनको भी मैंने ये सब ज्ञान सिखाया है। आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नमो नारायण। सबसे पहले मैं अपने गुरु महायोगी पायलट बाबा जी को नमन करती हूँ कि जिनके कारण आज हम लोग संन्यास जीवन की परंपरा को समझ पाए, महामंडलेश्वर पद पर आसीन हो पाए और हमने गुरु जी का सानिध्य, हम 95 से हमें गुरु जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। 95 में हम उनसे मिले गुरु जी के, तब हम 12th क्लास में पढ़ते थे। 12वीं क्लास के एग्ज़ाम भी दिए थे तो गुरु जी से मिलना हुआ। उनका समाधि था योग माता जी का, जो बाबा जी की गुरु बहन रही है, उन्होंने भी बहुत समाधि लिया है, जापान से है। और बाबा जी का यज्ञ था हमारे क्षेत्र में, हरियाणा गुड़गांव सोना के उस पास में। तो वहाँ उनसे मुलाकात हुई तो बाबा जी ने प्रश्न किया मुझसे, बेटा क्या करना चाहते हो जीवन में? मैंने बोला बाबा जी मैं IPS ऑफिसर बनना चाहती हूँ और देश सेवा करना चाहती हूँ और जो गरीब लोग हैं उनको मैं खूब धन कमाऊंगी गवर्नमेंट के माध्यम से, अपने जॉब के माध्यम से, और उनकी सेवा करूंगी। जगह जगह छोटे छोटे हॉस्पिटल खोलने हैं, गांव में हैं, और जिन महिलाओं को जो ज़रूरत है, महिलाओं को पूरा इलाज नहीं मिल पाता तो वो सोशल वर्क पूरा करना चाहते हैं। बाबा जी ने 2 मिनट मेरी तरफ देखा, मैं समझ नहीं पाई थी। तो बाबा जी ने बोला कि बेटा अगर ऑफिसर नहीं बने तो सन्यासी बनना हो। तो हमने उस समय ध्यान नहीं दिया। जी जैसा आपका आशीर्वाद रहे। तो ये है जब आप 17-18 वर्ष की थी? जी 16 साल की। 16 वर्ष 12वीं पास किया था, 12th क्लास हमने पास किया था। और मेरा फादर, पिताजी का और माता जी का, दोनों का परिवार बहुत आध्यात्मिक रहा। मेरे नाना जी को मैं बचपन से देखती थी कि एक गुरु के रूप में वो बैठे हैं, एक गद्दी पे बैठते थे और उनके अंदर देवीय शक्तियाँ आती थी और दूर से बैठ के ही वो सबका इलाज करते थे। कहीं कोई बैठा हुआ है तो सबको दूर से बुलाते थे, बेटा क्या परेशानी? उनकी आंख बंद होती थी। मैं 7-8 साल की थी जब, तो मैं देखती थी कि ऐसी क्या शक्ति है नाना जी आप में। बोले बेटा आप अभी आप नहीं समझोगे। तो उन्होंने भी हमें मंत्र जाप करना सिखाते, लेकिन प्रश्न होते थे मुझ में कि शक्तियाँ कहाँ से आती है, एक इंसान इतना शक्तिशाली कैसे हो जाता है जो सब लोगों की सहायता कर रहा है, हेल्प कर रहा है। लेकिन वो नाना जी हम परिवार के थे तो वो नहीं प्रश्नों के, अभी समझोगे, पहले अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। तो बहुत सारे प्रश्न लेके हम ईश्वर से बोलते थे, ईश्वर कोई तो ऐसा गुरु आएगा कि जो मेरे प्रश्नों का आंसर देगा कि ये क्या शक्तियाँ हैं, देवी शक्तियाँ कहाँ से आती हैं और इंसान इतना शक्तिशाली कैसे हो जाता है। तो जब और हमारी पढ़ाई के लिए भी था मेरे मन में बहुत ज़्यादा,
कि जब गुरु मिले तो फिर वो प्रश्न भी ऐसे लगा कि मेरे प्रश्नों के जो आंसर है मुझे मिल जाएंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि इस प्रश्नों के आंसर लेते लेते मैं एक दिन खुद सन्यासी बन जाऊंगी। तो आपके मन में संन्यास लेने की भावना कब जागृत हुई? पहले कभी जागृत नहीं हुई, और बस ये था कि कुछ सीखना है हमें, अध्यात्म में थोड़ा आगे बढ़ना है और आध्यात्मिक शक्तियों के माध्यम से हम अपने पढ़ाई में आगे कर पाएंगे, हमें शक्ति मिलेगा कि हम वो एक मानसिक बल मिलेगा कि जिससे हम अपनी स्टडी को और आगे बढ़ा पाए। तो फिर लेकिन गुरुजी के उसमें हमने ध्यान योग की शिक्षा लिया और 95, 96 सब जब मेरा पढ़ाई भी था मेरा, फिर मैंने ग्रेजुएशन किया। तो मैं जब भी मुझे समय मिलता तो मैं नैनीताल चली जाती थी गुरुजी के पास, दिल्ली आश्रम। श्रद्धा जी, इस उम्र में तो जब आपने संन्यास लिया होगा 20, 21, 22 वर्ष की आयु में, इस उम्र में इच्छा होती है कि मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं, अच्छे फैशन करूं, फिल्में देखूं, और शारीरिक सुख भी और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की इच्छा हर किसी की होती है। तो कैसे आपने अपने आप को कंट्रोल किया? जी, एक मुझे लगता है कि सभी एक सपना देखते हैं कि मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या कुछ जो भी है बिजनेस है, जो भी बनना है। तो मैं बचपन से ही मेरी माताजी से ही मैंने पहले सुमिरन ध्यान उनसे ही सीखा है, और ऐसे हम कबीर पंथी रहे हैं 5 पीढ़ी से। तो कबीर दास जी के बारे में हमको सुनना, उनके बारे में जानना, तो ये ध्यान साधना ही है, उनका समाधि तक की यात्रा रही है। तो जैसे मैं बड़ी होती गई, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पे परिवार में हम लोगों को सुमिरन कराया जाता है, और पहले गुरु तो माँ ही होती है घर में, जो उनको देखा वही सीखा, या फिर प्रारब्ध कहें, जो भी रहा हो। तो जैसे बढ़ती गई तो कुछ मेरे साथ घटनाएं घटने लगी। जैसे सबसे ज्यादा मुझे मृत्यु पे बहुत इंटरेस्ट था, क्यों मरता है, कैसे मरता है, ये भी एक विचार था। और जैसे मैं जहाँ रहती थी सिक्किम में, मेरा शरीर सिक्किम का है, सुबह उठती थी तो जो शरीर छोड़ने वाले आसपास में, तो ऐसे उठती थी तो मेरे मुझे पता चलता था कि आज कोई छोड़ने वाला है। तो उठ में बोल देती थी कि आज ना यहाँ पे गांव में कोई शरीर छोड़ने वाला है। तो मुझे डांटते थे, तुम ना ऐसे ठीक बात नहीं करती हो, अशुभ है ये, नहीं मत बोला करो। मैंने कहा मैं ऐसे सोच के नहीं बोल रही हूँ, मुझे ऐसे आता है, कुछ अंदर से मैसेज आता है, बोल देती हूँ। और कुछ घटनाएं ऐसे है आने वाले होते हैं, वो पहले बोल देती थी। फिर कभी ये आपको किस उम्र में ये सब? ये मुझे 11-12 साल से ही शुरू हो गया था, छोटे से। 11-12 वर्ष की आयु में आप अपने गांव में बता देते थे कि ये व्यक्ति 2 दिन बाद, 4 दिन बाद चला जाएगा। नाम नहीं ले सकते थे, व्यक्ति का नाम नहीं ले सकती थी, लेकिन कोई है जो यहाँ पे आसपास में खबर आने वाली है, ऐसे बोलती थी मैं। जी, इतना और वो पूरी सच्ची निकल जाती थी ऐसे। तो उसमें फिर मेरे मैं दोस्तों को पूछती थी कि आप लोगों के साथ भी ऐसे घटना होती है? तो वो कहते थे नहीं नहीं, तुम पागल हो, ऐसे कुछ बातें मत किया करो। यही सब बढ़ता बढ़ता गया, और जैसे थोड़ा और बड़ी होती गई तो फिर मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो है जिसको मुझे जानना है। तो मेरी माता तो समझती है कुछ बातें इस विषय में, क्योंकि स्वयं ध्यान करती थी काफ़ी। तो इसी खोज में मैं अपने वहाँ पे कबीर के एक मेरे गुरु रहे हैं, अभी तो शरीर छोड़ दिए उन्होंने भी, उनसे पूछती थी कि आपके साथ समाधि घटा है, ध्यान की गहराई में गए हैं? तो कहते थे कि एक भाषा होती है कबीर दास जी के, में कहते रहते थे, फिर स्वयं को नहीं बताए। तो मुझे लगा ये मेरा तो यहाँ तक की मेरी यात्रा नहीं है, मुझे और आगे जाना है। फिर वहाँ से मैंने बाहर सोचना शुरू किया, कुछ तो होगा ऐसे, कोई तो होगा दुनिया में जो मुझे बता सकते हैं। तो ऐसे ही एक दिन मैं क्लास 12 का एग्जाम देने वाली थी, किसी के घर में गई तो एक पुस्तक था सामने में, हिमालय कह रहा है। तो वहाँ पे लिखा था पायलट बाबा हिमालय कह रहे थे। उनकी बड़ी चर्चित पुस्तक रही है ये, पूरी दुनिया में कई भाषाओं में भी ट्रांसलेट हुई थी। जी, जैसे मैंने पुस्तक को देखा तो मुझे लगा कि यही मेरा अंतर यात्रा का, यही है मेरा रास्ता, यहाँ है, अब मैं नहीं छोड़ूंगी इनको, मैं ढूंढ के ही इनको ढूंढना ही है, मुझे जानना ही है, कुछ तो बताएंगे। तो शायद मेरा प्रारब्ध है, मैं वहीं रुकी। फिर मैं पूछताछ करती रही कि कब कैसे मिलना होता है। तो उनका आगमन होने वाला था कुछ समय बाद, 97 में ही फरवरी आसपास वो सिक्किम आने वाले थे। तो वहाँ पे मेरा उनसे मिलना हुआ। फिर मुझे लगा कि मुझे ऐसे साधु संत से मिलना चाहिए, नहीं, इतने में आवाज़ आता है, अच्छा अपने को ढूंढने चल दिए, आ जाओ आ जाओ। तो वहाँ से फिर मैं बाबा जी से पूछने लगी कि ये भी आपके जीवन में एक तरह की आध्यात्मिक घटना थी, बस उसी कि बाबा जी ने आपको आकर्षित किया जी, और आप उनके मार्ग पर चलने शुरू हो गए। चेतना जी, आप बाबा जी के परम शिष्यों में से एक हैं, और आप भी इसी तरह से मोह, माया, ममता, धन, वैभव, इन सब से दूर हैं। ये चीजें आपको अट्रैक्ट नहीं करती हैं? शुरू से, क्योंकि एक मार्ग हमारा अलग था,
क्योंकि एक हमने जो सोचा था कि हमें जन कल्याण के लिए आगे बढ़ना है और आध्यात्मिक शक्तियों के साथ में रहना है। शुरू से ऐसा ही भाव था कि जो ये शक्तियाँ हैं, देवीय शक्तियाँ हैं, कहाँ से आती हैं, क्या इनका रूप है और जन्म मृत्यु का क्या चक्कर है, ये सब प्रश्न मन में होते थे। कभी आपको फैशन ने अट्रैक्ट नहीं किया, लेकिन आपके हाथ में कम से कम 10 तरह के कड़े, चूड़ियाँ, गोल्ड, हीरे, डायमंड, मानिक, सब चीजें आपके गले में भी और दोनों हाथों में और आपके भी हैं। जी। ये तो अभी बाद में जब हमने संन्यास ले लिया, अभी किसी ने हमें ये गिफ्ट किया, किसी ने ये पहनाया, किसी ने ये दिया, माता जी अच्छा लग रहा है, ये तो वो सब एक दूसरे के भक्तों के 8 उंगलियों में 8 से ज्यादा रिंग्स हैं आपकी। जब साधना करते हैं तो ये सब चीज नहीं होता है। आपके गुरु पायलट बाबा जी जाने जाते थे भू समाधि के लिए, जल समाधि के लिए, और कहते थे कि वो जमीन में एक गड्ढा खोदेंगे, उसके अंदर जाकर के स्वयं बैठ जाएंगे, ऊपर से उसको सील कर देंगे और फिर 2, 4, 5, 10 दिन जितना भी उन्होंने तय किया उसके बाद में निकलते थे तो वैसे के वैसे फ्रेश होते थे। ज्यादातर 72 घंटे का उन्होंने एयर टाइट ग्लास समाधि लिया, जल समाधि, भू समाधि। वो खुद भी लेते थे और आपको भी उन्होंने शायद सिखाया था। तो ये कैसे साइंटिफिकली आप कैसे कहेंगे कि जल समाधि, भू समाधि ले सकते हैं? अगर कोई जमीन के नीचे जाएगा, अभी थोड़े दिन पहले एक कोयला खदान गिर गई, पानी भर गया, तो उसके अंदर जितने लोग थे वो दम घुट करके मर गए। तो आप जब जल समाधि या भू समाधि लेते हैं, ऊपर से एयर टाइट कर देते हैं, तो उसके 5-7-10 दिन बाद आप वैसे ही निकलते हैं कैसे? लोग कहते हैं कि पीछे नीचे से कोई सुरंग होती होगी और उसमें से वो निकल जाते होंगे। जैसे आपने अभी प्रश्न किया था कि आप लोगों को कभी फैशन आकर्षित नहीं किया। जब हम साधना करते थे, निकले थे, तब आप अगर हमें उस समय देखते तो एकदम बहुत सिंपल और किसी चीज से कोई आकर्षण नहीं जीवन में। एक फोकस था, साधना करना है, और गुरु ने हमको इतना तपाया, इतना हमें साधना में बैठाया, और ये जो हमारा समय अभ्यास था, हम घंटों घंटों ध्यान में बैठे रहते थे और अपना सुध बुद्धि भूल जाते थे कि हमको भोजन भी करना है या हमें जल भी ग्रहण करना है, हमें दूध भी ग्रहण करना है, नहीं। तो वो 72 घंटे से ज्यादा हम लोग कंटिन्यू बैठते थे। और कभी बाबा जी जैसे बोलते थे, बेटा लगता है तो डरना नहीं है, फिर सारी अपना संकल्प लेके हमारा संकल्प समाधि होता था। प्राणायाम भी काफी मदद करते हैं। इतना आपने भी भू समाधि ली? जी जी जी। तो भू समाधि के बारे में जरा हमें बताइए कि क्या होती है भू समाधि? जब आप जमीन के नीचे चले जाते हैं, एयर टाइट कर देते हैं, हम खाना ना खाएं तो 2, 4, 10 दिन, 20 दिन रह सकते हैं, पानी ना पिए तब भी शायद 5-7 दिन रुक जाएंगे, लेकिन अगर हम सांस नहीं लेंगे तो सांस ना लेने में तो हम 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट में दम घुट जाएगा। जैसे एक आम एग्जाम्पल, जो ध्यान में बैठते हैं और भस्त्रिका बहुत प्रैक्टिस करते हैं, तो जब श्वास दोनों नासिका से चलने लगता है, सुषुम्ना में जाता है, तो अपने आप ब्रीदिंग भी कंट्रोल होता है। एक आम इंसान के लिए, छोटे वक्त के लिए, पर कभी क्या होता है समझ नहीं पाते हैं, और गुरु कृपा होती है, संकल्प होते हैं, सब मिलके वो टाइम शॉर्ट कर देता है उसमें। आपने 72 घंटे की भू समाधि ली है? आपने भी? जी जी काफी जी। महीने अच्छा। पहले की साधना हो जाती है। उस समय हम लोग को पूरा भोजन त्यागना पड़ता है और सूप पे रहना पड़ता है और अपने शारीरिक रूप से अपने आप को क्लीन करना पड़ता है, ध्यान, घंटों ध्यान में बैठना है, मंत्र जाप करना है, तब आप पूरे परिपक्व होते एक समाधि में जाने के लिए। अब जैसे पायलट बाबा आपके गुरु नहीं रहे शारीरिक रूप से इस दुनिया में, तो आप औरों को सिखा रहे हैं इसी तरह की मेडिटेशन? जी 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 जी। हम लोग योग ध्यान के माध्यम से सनातन धर्म को आगे लेके जा रहे हैं। गुरु ने हमें योग ध्यान और मंत्रों की शक्ति से आगे बढ़ाया और यज्ञ हवन हम लोगों ने पूजा गुरु के साथ किया। तो वही शिक्षा, वही संकल्प हम लेके आगे बढ़ रहे हैं। कहाँ कहाँ आपकी गतिविधियां चली हैं? कैसे आप मेडिटेशन सिखाते हैं लोगों को? ध्यान के बहुत प्रकार होते हैं। एक होता है कि अपने को जानना, अपने को समझना। ध्यान के जरिए आप अपने जीवन में कैसे शांति लेके आए, अपनी आत्मिक शांति, अपनी मानसिक शांति, अपनी आत्मा को कैसे शुद्ध कर पाए और किस तरीके से ध्यान, क्योंकि कभी कभी जीवन में बहुत तनाव होता है। कई लोग चाहते हैं कि हम कंसंट्रेशन पे रहें, हम अपनी जागरूकता कंसंट्रेशन पे बढ़ाएंगे और जीवन में हमारे सहायक, हम कंसंट्रेट कैसे कर पाएंगे आसना चक्र को, जो हमारा इधर होता है आसना चक्र। और कई लोग होते हैं कि हम घंटों हम आध्यात्मिक शक्तियों को जानना चाहते हैं, हम ध्यान करना चाहते हैं, हम अपने आप को समझना चाहते हैं, हम ईश्वर में लीन होना चाहते हैं। तो ध्यान के बहुत ऐसे प्रकार हैं। तो किस तरीके से कैसे किसको ध्यान सिखाना है, उसके बहुत सारे प्रकार हैं। तत्वों के आधार पर है, चक्रों के आधार पर है, शरीर में आपका संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है। तो जब आप अपने अंदर झांकते हैं तो वो संपूर्ण ब्रह्मांड आपके साथ होता है, उसकी शक्ति आपके साथ होती है। अच्छा, आजकल
बाबा जी चले गए, 6 महीने हुए हैं, तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी उनके जाने के बाद शुरू हो गई और आपस में मारपीट भी, एफआईआर करना, एक दूसरे की कंप्लेंट करना, एक दूसरे पर आरोप लगाना, इस तरह की बार बार कई तरह की न्यूज़ आती रहती हैं। क्या कहेंगे आप इसके लिए? हम एक अच्छे गुरु की शिष्य है, महायोगी पायलट बाबा जी की शिक्षा संकल्प आप भी जानते हैं कि उन्होंने क्या शिक्षा दिया। हम सब गुरु भाई बहन है, हम भी तो उस चीज़ों को लेके चल रहे हैं। तो कुछ गुरु भाइयों को थोड़ा समझना चाहिए, समझना पड़ेगा कि हमारे गुरु ने हमें क्या शिक्षा दिया, शांति का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि अपनी ऊर्जाओं को नियंत्रण में रखो, कि क्या परिस्थितियाँ चल रही हैं उसके अनुसार चलो। क्या कभी कुछ क्या होता है कि गलत प्रवृत्तियाँ हर एक जगह होती हैं, कहीं पे भी तो गलत प्रवृत्तियाँ अपना प्रभाव ज़्यादा हावी कर देती है, तो लोग समझ नहीं पाते। लेकिन अगर वो अच्छे ध्यानी और ज्ञानी हैं, आध्यात्मिक शक्तियों से जुड़े हैं, गुरु से जुड़े हैं, तो शायद ऐसा नहीं करते। तो उनको थोड़ा सा समझना होगा, संतुलन नहीं कर पाए हैं थोड़ा सा, तो समय के साथ हो सकता है, ठीक है। जैसे या तो कुछ एक सोच बनाए, हर एक इंसान एक लक्ष्य बनाता है। मैं आई थी, मैंने अपने एक लक्ष्य बनाया था कि कुछ और नहीं देखना है, ठीक है, सुविधा नहीं है, फिर भी मेरा लक्ष्य मुझे प्राप्त करनी है। तो ऐसे ही हो सकता है कुछ संत है, अपना एक परसेप्शन, एक दुनिया उन्होंने बनाया होगा, जो बाबा जी शरीर छोड़ते ही संतुलन नहीं कर पाए हैं और साधना पूरा नहीं हुआ था उनका। तो ऐसा हो सकता है, अपना अपना विचार है, अपना लक्ष्य है। संन्यास भी किस नज़र से संन्यास लिया है, संन्यास को समझ पाए हैं, या वस्त्र ही तो संन्यास नहीं होता है, या फिर एक अंदर से सन्यासी हो जाते फिर वस्त्र पहनते हैं, तो इसमें अंतर है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं संतुलन नहीं कर पाए हैं। तो समय के साथ गुरु से प्रार्थना करते हैं कि वो भी अच्छा रहे और साधना करें, समझ पाए। बाबा जी की जगह जगह भारत में भी आश्रम है, दिल्ली में, हरिद्वार में, नैनीताल में, उत्तरकाशी में, सासाराम में, और बाबा जी जापान और यूक्रेन, रशिया, जर्मनी काफ़ी जाते थे, वहाँ भी कुछ ना कुछ गतिविधियाँ हैं और वहाँ भी उनके भक्त लोग हैं। तो कई हजार करोड़ का मुझे लगता है उनका साम्राज्य होगा। तो उस सबको कैसे आप संभालेंगे? से ना बाबा जी के समय से ही सारी व्यवस्थाएं ठीक चल रही है, ऐसा नहीं कि कहीं कोई विवाद है, कुछ है। सासाराम का आश्रम बहुत अच्छा चल रहा है, वहाँ की कमेटी ने संभाला हुआ है। हरिद्वार भी अच्छा चल रहा था, नैनीताल में अच्छी व्यवस्था है, उत्तरकाशी में, सब जगह है। बस थोड़ा सा अभी थोड़ा तनाव ऐसे लग रहा है कि थोड़ी व्यवस्था को, लेकिन बट ऐसे देखो तो कोई ऐसी बात नहीं है। गुरु सब ठीक से अच्छे से लाखों शिष्य हैं गुरुदेव के, गुरु भाई बहन हमारा लाखों है, उनमें से चंद लोग को है थोड़ा सा हो सकता है कुछ, वही बोली कि संतुलन नहीं कर पाए, ऐसे तो सब ठीक है। अब बाबा जी तो गृहस्थ थे नहीं, उनका कोई उत्तराधिकारी ऐसा पारिवारिक रूप से तो कोई है नहीं, तो उन्होंने किसको अपना उत्तराधिकारी बनाया? कोई बिल वगैरह बना करके गए? वो बिल बना के गए हैं जिसमें हम लोग हैं, माता जी संरक्षक है, और सभी को उन्होंने अलग अलग काम दिया है। बहुत सारे लोग हैं उसमें, राजनेता लोग भी हैं, और जो संरक्षक दल जो पुलिस में होते हैं उनको भी, अखाड़े को भी दिया हुआ है। योग माता जी हमारी संरक्षक है, और काफी लोग नाम। मुख्य रूप से उन्होंने उत्तराधिकारी किसको बनाया? आप दोनों को। तो उनका जो जितने भी आश्रम है उनकी देखभाल करना, उन्हें आगे चलाना और उनके लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। योग माता की संरक्षक में आप दोनों इस सबको बढ़ा रहे हैं। रहती है, कभी आती, लेकिन वो हमें अभी गाइड कर रही है, बहुत सबको गाइड कर रही है। आश्रम में सभी साधु संत को बोलते हैं कि प्रेम से रहो, और हम भी यही चाहते हैं, क्योंकि हमने कभी जीवन में बहुत लड़ाई झगड़े नहीं देखे अपने गुरु के साथ, और गुरु ने हमें कभी पढ़ने भी नहीं दिया, बेटा आप अपने ध्यान साधना से, क्योंकि आपका जन्म ध्यान योग में पारंगत होकर उस चीज को समाज में ले जाने के लिए है। हम आपकी ऊर्जाओं को ये सब लड़ाई झगड़ा ये सब में नहीं वेस्ट करना चाहते, लेकिन आप लोग नहीं समझते, किसी को भी नहीं कहते थे। वो सबको यही समझाया, बेटा आपसी सहयोग रहो और आपस में मिल के रहो, बहुत आगे तक ये संकल्प सबको लेके जाना है। तो थोड़ा समझ का है, लोग समझेंगे तो बहुत कुछ अच्छा समय शायद सब कुछ ठीक कर देगा, और जो लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं शायद वे भी पूज्य पायलट बाबा का स्मरण करके और ठीक रास्ते पर आ जाएंगे। मैं आपसे एक चर्चा करना चाहता हूँ कि सिद्धियों के बारे में। बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे ये सिद्धि है, मैं भविष्य देख सकता हूँ, मैं भूतकाल देख सकता हूँ, मैं हाथ देख करके या चेहरा पढ़ करके या आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को पढ़ करके भविष्य बता सकता हूँ। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो हम लोग साधना करते हैं ना, तो ये स्वाभाविक एक ऊर्जा आपके अंदर आ जाती है। जब आप बहुत ध्यान में गहराइयों में जाते हैं, जैसे हम लोग हैं, और शुरू से हम लोगों को काफ़ी कुछ अनुभव होता था जब ध्यान में, तो ये किस तरीके का किसका चेहरा और आ रहा है, इसका स्वभाव कैसा है, किस तरीके की इसमें कुछ नेगेटिव ऊर्जा है या पॉजिटिव ऊर्जा कितनी है, वो समझ में आ जाता है।
और कभी कभी जब आप ध्यान में बैठते हैं तो कहीं कुछ घटना घटने वाली होती है, वो भी आपको दिखने लग जाती है। और जब या फिर आप संकल्प लेते हैं और ईश्वर को समर्पित करते हैं कि कहाँ क्या आप करना चाह रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आ जाती है। कभी जब हम साधना करते थे तो हमारे खुद के अनुभव ऐसे हैं कि जब अमेरिका का ट्विन टावर का जब 9/11 की घटना। ब्लास्ट, तो जब 11 सितंबर की बात थी, तो 5 सितंबर को मैं उठी और मैंने देखा कि प्लेन आए हैं और बिल्डिंग में क्रैश हो रहे हैं और मैं घबरा के उठी। मैंने कहा ऐसे कितने लोग मर रहे हैं, बचा रहे हैं। मैंने कहा ये कैसा सपना था। तो 5 सितंबर की बात है, तो कोई श्रद्धा माता भी शायद साथ ही 1-2 लोग आए। मैंने कहा माते ऐसे ऐसे सपना देखा है। फिर मैंने बाबा जी को बताया, बाबा जी चुप हो गए कि ऐसा कैसे है। तो फिर मुझे लगा कभी कभी शायद दिखता है, भगवान करे कुछ ऐसा ना हो। तो 9/11 की घटना 4 दिन पहले 5 तारीख को आपके सपने में आ गई थी। वही ऐसे आए हैं, क्रैश हो रहे हैं, उसमें लोग मर रहे हैं, धुआं धुआं हो रहा है और मैं बचाने की कोशिश, लेकिन मैं बचा नहीं पा रही हूँ। तो आपको वो ट्विन टावर दिखाई दिए थे, आपको लग गया था कि न्यूयॉर्क के ट्विन टावर ही गिरेंगे? ये नहीं पता, लेकिन 2 बड़ी बिल्डिंग्स है और प्लेन है और वो उस बिल्डिंग में घुस गए। तो फिर मैं बहुत घबरा गई थी। तो फिर मुझे लगा कि शायद कभी कुछ ऐसा दिखता है या कहीं घटना होने वाली है। तो वो है, फिर गुरु को बताया और बाबा जी शायद बाहर थे, कहीं थे फोन पे, तो चुप हो गए थे। जब 11 को ये आया तो मैं देख चुकी हूँ, भगवान ये क्या हुआ। तब हम लोग बहुत पीक साधना पे थे। फिर ऐसा ही जब केदारनाथ का हुआ था कि 5 से 6 महीने पहले की बात है कि मैंने देखा बाबा जी का आश्रम सब डूब रहा है, हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और पानी का बहाव आ रहा है और पूरा सब पे मूर्तियाँ टूट रही है, ये भगवान क्या है। फिर हम और श्रद्धा माता और हम लोग जो ग्रुप था, हम शिव के मंदिर में घुस गए हैं और हमने शिवलिंग को पकड़ लिया शिव के। तो मैंने कहा अब हम बच जाएंगे। मैंने कहा फिर भी देखो मंदिर के बाहर पूरा पानी आ रहा है और हम लोग अंदर बचे। मैंने कहा हम लोग तो बचे रहेंगे। और पूरा पहाड़ से तहस नहस सब पूरा इससे दिख रहा है। लेकिन फिर जब 3-4 महीने बाद मैंने कहा, फिर मैं ध्यान में वापस गई, ये सब दिख रहा था। तो ये 2 और वही साधना का ये बहुत हमारा चरम सीमा थी। उस टाइम हम बहुत साधना करते थे। तो फिर ऑटोमेटिक, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाए, किसी चीज को हम बचा नहीं पाए। की बातचीत से मुझे लगता है कि आपको आभास तो हो गया कि ये दुर्घटना होगी, लेकिन आप उसको रोक नहीं सकते। वही सब आपने जैसे बोला कि प्रकृति का है। श्री कृष्ण महाभारत नहीं रोक पाए, राम के होते रामायण नहीं रोकी। तो जो प्रकृति ने लिख दिया है, लेकिन गुरु हमें बोलते कि बेटा जब कभी कुछ ऐसा हो तो माला जाप करो, प्रे करो। तो हो सकता है कि जो बहुत होने वाला हो तो थोड़े में कम में हो जाए। तो करते हैं कि ऐसा कुछ जो इसको ऐसे ही कहते हैं कि जैसे बारिश होनी है तो छाता आपके पास में है तो कम भीगोगे, लेकिन थोड़े बहुत छींटे तो पड़ेंगे ही। कुछ लोग कहते हैं कि कर्ण पिशाचिनी सिद्धि होती है, यानी कि जो अकाल मृत्यु हो गई और उसकी आत्मा भटक रही है तो कुछ लोग उसको वश में कर लेते हैं और फिर वो उनके लिए कर्ण पिशाचिनी का काम करती है, उसके सबकॉन्शियस माइंड को पढ़ करके बता देते हैं। ये कहाँ तक आप इसको सच मानते हैं? गुरुजी हमारे बताते थे, हम लोगों ने बहुत इस चीज का अनुभव, उन्होंने हमें नहीं किया लेकिन उन्होंने अनुभव किया था। गुरु ने बहुत साधना किया, महायोगी पायलट बाबा जी ने शमशान में साधना किया, हर सिद्धियों को बहुत बारीकी से देखा। फिर उन्होंने बोला बेटा नहीं, ये लॉन्ग समय के लिए, इससे भी हमें पार जाना है। ये सब आपको आपके साधना के में बाधक बना देंगी, वहीं रोक के रख देंगी ये सिद्धियां। सिद्धियों में आप पड़ गए तो आपका जो साधना का जीवन है, जो आपकी तपस्या, वहीं रुक जाएगी। इससे आपको आगे पार जाना है। बोले मैंने भी सब किया, सबका अनुभव किया, लेकिन मैंने छोड़ दिया। फिर उन्होंने हमें आज्ञा नहीं दी ये सब सिद्धियों में करने की। बोले अपने जो ध्यान, योग और समाधि, उसको लेके चलना है, सकारात्मक शक्तियों के साथ आपको चलना है। यक्षिणी है और कर्ण पिशाचिनी है, 2 चीजें। यक्षिणी थोड़ा सात्विक तरीके से होते, कर्ण पिशाचिनी थोड़ा दूसरी तरह से होते। आपने साधा इन पिशाचिनी को? पिशाचिनी को हम उस तरफ नहीं जाना चाहते। यक्षिणी के तरफ अच्छा रहता है क्योंकि वो सहायता करती है, सकारात्मक सात्विकता की तरफ होती है। और कर्ण पिशाचिनी थोड़ा अलग रहते हैं। आपने 2007 में महामंडलेश्वर की उपाधि आपको मिली और शायद वो पहली बार था कि किसी महिला को उस अखाड़े का महामंडलेश्वर पद दिया गया था। आपको कैसा महसूस हुआ कि आप तो एक तरह से पायनियर हो गए, सबसे फर्स्ट महामंडलेश्वर आप बने? जी साधना करते थे, हमने कभी बाबा जी को संन्यास का भी नहीं बोला था। हमको लगता था कि हम गुरु के सानिध्य में हमने सब कुछ पा लिया, हमें गुरु ने बहुत कुछ दे दिया, तो हम ऐसा लगता अंदर से हम साधु बन चुके हैं। अब हमें वस्त्र का, लेकिन फिर गुरु ने बोला कि नहीं बेटा, एक आपको भगवा वस्त्र में तो आना ही है और एक सामाजिक परंपरा होती है, उससे जुड़ना है।
अभी हिमालय पे गए हैं, अकेले रह रहे, वो बात अलग है। जब समाज में आने के लिए आपको एक सुरक्षा चाहिए, एक सामाजिक व्यवस्था चाहिए, तो फिर उन्होंने संन्यास के लिए बोला ठीक है गुरु आप बोल रहे हैं हम संन्यास लेंगे, तो हमने संन्यास लिया। फिर आगे जब ये जूना अखाड़े के पद की बात आई कि महिलाओं को नहीं बना रहे थे, तो बाबा जी ने बोला कि जूना अखाड़े को आप पीछे रह जाओगे, सब अखाड़े आगे निकल रहे, क्योंकि वो महिला शक्ति को आगे कर रहे हैं, और आप महिला शक्तियों को नमन और आगे नहीं करेंगे तो फिर जूना अखाड़े को कोई नहीं पहचानेगा। फिर हमको ये भी नहीं था कि हमें पद चाहिए, कभी हमें पद प्रतिष्ठा से कभी लगाव नहीं था, सिर्फ अपनी साधना और गुरु सेवा में, और गुरु जैसा आज्ञा दे रहे वैसा हमें करना है। फिर गुरु ने बोला महामंडलेश्वर पद, और हम और श्रद्धा माता नहीं लेना चाह रहे थे, और हम लोग ये थोड़ा बता रहे हैं, हमने कभी किसी को बोला नहीं, हम लोग बहुत थोड़ा रोए भी कि बाबा हमको नहीं लेना, हमको पद में नहीं जाना है, हमको प्रतिष्ठा में नहीं जाना है। फिर ऐसा लगेगा कि हम किसी पद पे हैं तो जिम्मेदारी होंगी और हमको वापस जाने का रास्ता भी बंद हो जाएगा, साधना ना छूट जाए, पद में ना पड़ जाए। तो हम लोग बहुत रोए। फिर बाबा जी बोले कि बेटा आप लोगों के लिए मैंने आप महिला शक्ति हो, ऐसा कुछ नहीं है, इस पद पे रह के आपको बहुत आगे काम कर रहे हैं। फिर उन्होंने हमें समझाया, फिर हम लोग राजी हुए, और योग माता जी भी, उनको भी दिया गया। फिर हम 3 लोगों को गुरु के उसमें शिष्यों में आगे बढ़ाया। तो आप और लोगों को भी प्रेरित करेंगे कि वे भी संन्यास ले लें, वे भी महामंडलेश्वर बने, वे भी गृहस्थ जीवन छोड़ करके और सन्यासी नहीं बने? बड़ा अच्छा आश्रम बोला जाता है, और गृहस्थ में हमारे कर्म योगी हैं। कर्म करने के लिए हमें गृहस्थ जीवन में ईश्वर देखो एक हमारा संस्कार भी होता है। जैसे हमने बोला, हमने कभी नहीं सोचा था कि हम सन्यासी बनेंगे या महामंडलेश्वर बनेंगे, तो गुरु का आज्ञा था, गुरु जानते थे कि आपका जन्म किस उद्देश्य के लिए। तो हमसे जैसे कोई मिलता है तो हम उसको ये नहीं बोलते कि सन्यास लो, कई लोग बोलते हैं, मैंने कहा नहीं, पहले अपने अंदर में सन्यास को ग्रहण करो, पहले आप साधु बनो, अंदर से आप ध्यान में उतरो, योग में उतरो। जैसे बोलते हैं कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसमें उतरो। यम नियम में बोलते हैं कि आप अपने को कैसे जीवन स्वभाव कैसे है, आपके विचार क्या है, अपने स्वभाव में परिवर्तन लाओ। पहले अपने आप को ये तो बदलो, थोड़ा टाइम साधना करो, जब आपको लगेगा कि हाँ अब मैं संन्यास के लिए तैयार हूँ। संन्यास आसान नहीं है, देखने में लगता है कि अच्छा इन्होंने लिया, अच्छा ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, ये बच्चा, ये सब नहीं है, ये सब ठीक है अभी का है, अभी कुछ समय बाद सब उतर जाएगा। साधना में आप पारंगत हो पाओगे, अपनी इच्छाओं को मार पाओगे, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तब एक सन्यासी पारंगत होता है। तो हम यही सिखाते हैं कि पहले ध्यान योग से जुड़ो, मंत्रों की शक्ति से जुड़ो, अपने विचारों में परिवर्तन लाओ और अपने अंदर में साधुता लाओ। तो जब ये सारा परिवर्तन आ जाएगा तो फिर तो अपने आप ही इच्छा कर जाएगी कि भगवा कपड़े पहन ले। फिर तो फिर भी किसी दो की चीज होता है, एक छोड़ना होता है, एक छूटना होता है। छोड़ के आए आप तो परेशान हो जाएंगे, छूट जाए तो आसान है जी। ठीक है। अब आपने अपने आगे जीवन का क्या लक्ष्य तय किया हुआ है? आपने ध्यान योग साधना ये सब कर ली हैं, और अब आगे क्या करना चाहते हैं? जो गुरु ने हमें सिखाया है, जो रास्ता दिखाया है, जो हमने सीखा है, जो अनुभव हमारे साथ है, जो सबके साथ बांटे और समाज के लिए, राष्ट्र के लिए संकल्प करें। और एक हमारे गुरु जी का विश्व शांति अभियान रहा है, तो उसके लिए कार्य करते हैं, सनातन को आगे ले जाते हैं, अच्छा जीवन जिए, सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। जितना जीवन है, जन्म और मृत्यु तो सबका होनी ही है, लेकिन जब मरने के बाद में, मृत्यु होने के बाद जो जिंदा रहे, ऐसा कुछ कार्य करें। और एक ये भी कहना चाहेंगे कि इस महाकुंभी नगरी में ये महाकुंभ आस्था का पर्व और हमारी श्रद्धा का पर्व, हमारी विश्वास का पर्व है। और राकेश जी के माध्यम से अभी हमने देखा कि बहुत सुंदर व्यवस्था की हुई है, यज्ञ हवन पूजा की भी व्यवस्था है कि लोग आए, आस्था के संगम में डुबकी लगाएं और हवन पूजा करें, अपने संकल्प को, अपनी मनोकामना को पूर्ण करें। ये गंगा मैया सबकी मनोकामना पूर्ण करे, और सारे जो जितने सनातन धर्मी लोग हैं यहाँ पे या विदेश में, सब है, सबकी इच्छाओं को पूरी करें। और अपने हमें सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूँगी, योगी सरकार, मोदी जी सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। आज हम सब लोग सुरक्षित हैं यहाँ उनकी व्यवस्थाओं में। थोड़ी बहुत कभी व्यवस्था ऐसी हो जाती है, लेकिन करोड़ों लोगों को हमको संभालना है, हम 5 लोगों का परिवार नहीं संभाल पाते हैं। आज इतने करोड़ों लोगों की आस्था की जो नगरी है उसमें वो डुबकी लगाने आ रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। देश विदेश से लोग आ रहे हैं, तो बस हमारा देश सुरक्षित रहे, हम लोग सुरक्षित रहे, विश्व में कल्याण हो, पूरी मानव जाति का कल्याण हो। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप
आपकी भगवान मनोकामना पूरी करेंगे और आप जिस लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं, महायोगी पायलट बाबा ने जो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आप दोनों के कंधों पर दी है, पूरे विश्व में शांति की और ध्यान योग साधना के प्रचार प्रसार की, आप उसमें निश्चित रूप से कामयाब होंगे। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।